नमस्कार दोस्तों, जीएस साहब के विचार सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा कही गई बातें मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इनका किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समाज से, किसी भी देश से, किसी भी परिवार से, किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी अगर किसी को कष्ट हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृत, भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर पूजनीय कालजयी उपन्यास रामचरितमानस को सत सत नमन करता हूँ। इस कालजयी पूजनीय रामचरितमानस के रचनाकार भारतीय हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं भारतीय दूरदर्शन के तुलसी रामानंद सागर जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रामचरितमानस को यथार्थ रूप प्रदान कर भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। दोस्तों, मैं आपका ध्यान पूजनीय रामचरितमानस के एक संवाद की तरफ ले चलता हूं। दोस्तों, दृश्य है कुंभकर्ण रण क्षेत्र में हुंकार मार रहा है, बानरी सेना को खा रहा है। बानरी सेना डर के मारे इधर उधर भाग रही है। उसी समय विभीषण कुंभकर्ण के सामने आता है। विभीषण को देखकर दोस्तों कुंभकर्ण बहुत तेजी से हुंकार मारते हुए कहता है, विभीषण तू मेरे भाई, क्या तुमने उस राम के भाइयों से नहीं सीखा जिसका एक भाई उसके साथ साए की तरह मौजूद है और दूसरा भाई उसकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उसी की तरह सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगले ही क्षण दोस्तों विभीषण कहता है कि कुंभकर्ण मेरे भाई, वे परम पिता परमेश्वर है, तुम भी उनकी शरण में आ जाओ। इसके बाद दोस्तों कुंभकर्ण कहता है कि भाई, मुझे मालूम है कि वे परम पिता परमेश्वर हैं, लेकिन मैं अपने परिवार, अपने भाई, अपने देश का साथ दूंगा। और दोस्तों अगले ही क्षण कुंभकर्ण क्रोधित होकर कहता है कि विभीषण, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे आगे का समाज परिवार द्रोही, घर का भेदी, कुलद्रोही आदि नामों से बुलाएगा। और दोस्तों इसके बाद विभीषण को वह जाने के लिए कहता है और विभीषण राम की तरफ चला जाता है। दोस्तों इस प्रसंग के माध्यम से मेरे अंदर एक विचार निकल कर आया कि आखिर गलत कौन है? क्या विभीषण गलत है जिसने साक्षात परमपिता परमेश्वर की मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम विभीषण नहीं रखा गया? हाँ, उपमा के रूप में जरूर परिवार द्रोही, कुल विनाशक, घर का वेदी आदि नामों से इंगित किया गया, जिसका मतलब विभीषण की तरफ ही होता है। क्या दोस्तों कुंभकर्ण गलत था, जिसको सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने भाई का, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का साथ दिया और मृत्यु को गले लगाया? या दोस्तों क्या पंडित
गोस्वामी तुलसीदास जी गलत हैं, जिन्होंने कुंभकर्ण के मुख से विभीषण को श्राप दिलाया? क्या उन्हें यह बात पता थी कि भारतीय समाज उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगी जो अपने परिवार के साथ, अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करता है, चाहे उस व्यक्ति ने साक्षात ईश्वर की ही क्यों ना मदद की हो? अब दोस्तों, आप ही बताइए, ईश्वर गलत है? ईश्वर की मदद करनी चाहिए या अपने परिवार की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की? हो सकता है आप कहें कि नहीं, अपने जो है ईश्वर की मदद करनी चाहिए। अगर दोस्तों ईश्वर की मदद करनी चाहिए तो फिर आपने आज तक अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम विभीषण क्यों नहीं रखा दोस्तों? धन्यवाद।